जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। आइए हम जानते हैं एकादशी का व्रत करने से क्या होता है। एकादशी का जो व्रत है, एकादशी केवल तिथि ही नहीं है, वह भगवान विष्णु की एक शक्ति है, वह एक सीढ़ी है जो जीवात्मा को भौतिक संसार के दलदल से निकालकर वैकुंठ के द्वार तक लेकर जाती है। आइए हम जानते हैं एकादशी का व्रत करने से जीवन में क्या होता है। आइए हम आज एकादशी के व्रत की चर्चा करते हैं। आप सभी देख रहे हैं सांस्कृतिक ज्ञान चैनल को। अभी तक आप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। एकादशी का जो व्रत है, एकादशी तिथि का, यह एक दिन एक संयम है, जिस संयम को करने से जन्म जन्मांतर के संकट, जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु और मूर राक्षस में एक बार युद्ध हुआ था। तब भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या की उत्पत्ति हुई थी। उस कन्या ने मूर राक्षस का वध किया तो भगवान ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और उसका नाम दिया एकादशी। भगवान ने कहा आज से तुम तिथि होगी और वरदान दिया कि आज के बाद तुम्हारे शरण में जो कोई भी आएगा उसके जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं मैं उसके समस्त पापों को समाप्त कर दूंगा। तो जो भी एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। उपवास का अर्थ है कि उप माने समीप होता है, वास माने बैठना, भगवान के समीप बैठना जिस दिन हो वही उपवास है। तो एकादशी तिथि में भगवान नारायण की उपासना किया जाता है। भगवान नारायण के समीप या भगवान नारायण के समक्ष भगवान का ध्यान या पूजन किया जाता है, जिससे हमारे शरीर के 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और एक मन सब मिलाकर एकादश होता है। इस शरीर के एकादश को एकादशी के दिन भगवान नारायण को समर्पित कर देने से हमारे सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हो जाती है। इस दिन व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन अन्न को ग्रहण नहीं किया जाता है। क्यों नहीं ग्रहण किया जाता है? आध्यात्मिक कथा है। महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया था, तो पृथ्वी में समाने से जौ और चावल प्रकट हुए। तो कहा जाता है जो भी एकादशी के दिन चावल ग्रहण करता है या अन्न ग्रहण करता है उसे यह समझा जाता है कि मेधा ऋषि का मांस ग्रहण कर रहा है। इसीलिए एकादशी के दिन अनाज को ग्रहण नहीं किया जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न को त्याग कर सूक्ष्म ऊर्जा को शुद्ध किया जाता है। व्रत जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, अधम, मध्यम और उत्तम। व्रत को 3 प्रकार से किया जाता है। अधम व्रत जो है इसमें सिर्फ भोजन का ही त्याग करना पड़ता है। भोजन को त्यागने से सिर्फ शरीर शुद्ध होती है। अधम व्रत जो है इस दिन भोजन नहीं ग्रहण किया जाता है। भोजन नहीं ग्रहण करने से शरीर शुद्ध होती है। मध्यम व्रत है, मध्यम उपवास है कि भोजन को ग्रहण नहीं करना, काम क्रोध को नहीं लाना शरीर में और मौन रहना, यह मध्यम कोटि का व्रत है। और निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करना, यह मध्यम कोटि का व्रत है। उत्तम कोटि का व्रत है कि भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति, यह भाव रखना कि प्रभु आज आपके लिए यह पूरा दिन है, यह मेरा पूरा जीवन है और मेरे रोम रोम से आज आपकी सेवा है प्रभु। इस दिन रात्रि का जागरण करना बहुत ही विशेष फल देता है, क्योंकि जागना सजगता का प्रतीक है। उत्तम कोटि का व्रत है कि भगवान का 24 घंटा भगवान का ही नाम जपना, भगवान के प्रति समर्पित रहना, यही उत्तम कोटि का व्रत है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने पर जितना फल मिलता है उतना एक एकादशी का व्रत करने पर फल मिलता है। यह भक्ति पूर्वक किया गया एकादशी का व्रत आपके जीवन के समस्त विकारों को, समस्त पापों को समाप्त कर देगा और भगवान की भक्ति आपको जरूर प्राप्त हो जाएगी। और कहा जाता है जो भी एकादशी का व्रत करता है, 108 एकादशी का व्रत करता है या उससे अधिक या जीवन भर एकादशी का जो भी व्रत करता है, उसे अंत समय में यमदूतों का कोई भय नहीं रहता, यमदूत का कोई डर नहीं रहता। उसे भगवान नारायण का ही सानिध्य प्राप्त होता है। वह कभी, जो भी एकादशी का व्रत करता है वह कभी नरक नहीं जाता, उसे भगवान के लोक की ही प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भाव से किया गया यह व्रत आपके जीवन में भगवान नारायण की कृपा को जरूर प्राप्त करवाएगा। आप सभी एकादशी का व्रत जरूर रखें, आपके जीवन में निश्चित ही भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी।
आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सभी लोगों को कोई प्रश्न करना है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी शब्द के साथ सभी को जय सिया राम।